आज हम कुछ उन बिंदुओं पर अपना आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जो हम इस जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्ति का लक्ष्य बनाते हैं, वो सांसारिक वस्तुओं और ऐन्द्रिक सुख, इन दो की प्राप्ति में तत्पर रहते हैं लगातार, और उन्हें पाकर कभी संतुष्ट होते हैं, कभी असंतुष्ट होते हैं, कभी उन्हें और दूसरे तरीके से कुछ और पाने की चेष्टा में लग जाते हैं, कुछ और उद्देश्य निर्धारित करते हैं, कुछ और बनाते हैं, और ऐसे अनंत इच्छाओं का एक ताना बाना बुना रहता है हमारे पास, और हम उसमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण वक्त को लगाते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि हमें इसके बाद सुख मिल जाएगा, इसके बाद हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो ये हो जाएगा। लेकिन अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो जीवन का बहुमूल्य वक्त है, समय है, वो बहुत अधिक सीमा तक खर्च करने के बाद फिर भी कुछ जो हम चाहते हैं, जिस सुख की प्राप्ति हम चाहते हैं, वो सुख नहीं मिलता, प्राप्त नहीं होता। तो इसके पीछे वजह क्या है? हमें जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं मिला? आत्यंतिक सुख मिलना चाहिए था, क्षणिक सुख क्यों मिलकर रह जाता है? वास्तव में देखा जाए तो जीवन में, इस संसार में, जो कर्म के द्वारा, ऐन्द्रिक क्रियाओं के द्वारा जो हम प्राप्त करके सुख पाना चाहते हैं, उन इंद्रियों पर आश्रित कार्य में संसार के वस्तुएं हासिल कर सकते हैं, संसार के पद हासिल कर सकते हैं, संसार में प्रतिष्ठा पा सकते हैं, लेकिन उससे क्षण भर की सुखद अनुभूति भी कर सकते हैं, लेकिन चिरस्थायी नहीं होती है। वो सुखद अनुभूति स्थायी न होने की वजह से आप फिर कुछ और करने के लिए तत्पर होते हैं। चिरस्थायी शांति व्यक्ति को पाने के लिए आत्मावलोकन करना ही होगा, अपने आप को जानना ही होगा कि आखिर सब कुछ, सारे प्रयास, सारी शिक्षा दीक्षा, सारे पद प्रतिष्ठा, सारे वस्तुएं समाधान के रूप में हमारे सामने जो जो हम चाहते हैं, जो जो इच्छा करते हैं, जो जो प्रयास करते हैं, वो होता जाता है, कर लेते हैं, कर पाते हैं, संभावनाएं बन जाती हैं और हो जाता है। लेकिन चिरस्थायी सुख की प्राप्ति फिर भी नहीं होती। तो उसका कारण है कि, और प्रयास में सब रहते हैं कि सारा संसार इसी में लगा हुआ है कि सुख मिले, सुख मिले, लेकिन वो सुख नाम की चिड़िया क्षण भर के लिए दिखती तो है, लेकिन दूर उड़ जाती है, प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि सुख तो वास्तव में संसार में है ही नहीं। जहाँ हम ढूंढ रहे हैं, जहाँ हम भटक रहे हैं, वहाँ सुख की अनुभूति संभव नहीं है। क्षण भर के लिए तृप्ति हो सकती है, अनुभूति हो सकती है, लेकिन वो चिरस्थायी नहीं होती। चिरस्थायी आनंद तो आध्यात्मिक जगत में ही मिलता है, और जब आप आध्यात्मिक जगत की ओर अपने कदम रखने की कोशिश करते हैं तो एक भय, एक डर, एक अस्थिरता सी होती है मन में, क्योंकि जो दिखता ही नहीं है उसको मानना और उसमें मन लगाना, और फिर कब कितना लगाना, कैसे लगाना, क्या करना, ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं हमारे जीवन में, और ये तब तक उठते रहते हैं जब तक कि हम कोई ऐसा दृश्य न देख लें, जब तक हम कोई ऐसी घटना न देख लें, सुन लें। इतना आध्यात्मिक चिंतन हमारे देश में, हमारे
मनीषियों ने, विद्वज्जनों ने हमें परोसा है, कभी दर्शन के रूप में, कभी शास्त्र के रूप में, कभी पुराणों के रूप में, कभी कथानकों के रूप में। रामायण है, श्रीमद् भगवद गीता है, महाभारत है, जीवन के तमाम सारे इन ज्वलंत शास्त्रों और ग्रंथों के माध्यम से हमें जगाने की या हमें आध्यात्म से जोड़ने की चेष्टा तो की गई है। उदाहरणों से हमें संतुष्टि देने का या उस तरफ कदम बढ़ाने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन इन प्रयासों पर विश्वास करके आगे बढ़ना, आगे चलना, कदम रखना, ये तो हमारी अपनी ज़रूरत है। और जब हम इस तरफ कदम बढ़ाते हैं तो मैंने बोला ना कि ये सब प्रश्न आपके सामने फिर तैरने लगते हैं कि कहाँ है, कौन है, कब है, कैसा है, कैसे मिलेगा, है भी क्या। ये अनंत प्रश्न चिन्ह उठते हैं और उठने चाहिए भी। अगर आप में इनको पाने के लिए, किसी को कुछ पाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो प्रश्न पहले होने चाहिए, क्योंकि प्रश्नों का समाधान ही तो हम तलाश करते हैं हमेशा। अब प्रश्न उठता है कि दो चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में। बड़ी सामान्य सी बात कर रहे हैं, बड़े सामान्य, कोई आध्यात्मिक वो नहीं है, पुट नहीं है, या कोई बहुत अच्छा वो नहीं है ज्ञान, लेकिन एक कोशिश है कि हर चीज़ जानें हम, और हम अपने सामान्य अनुभवों से सामान्य नागरिकों को तक, अपने को, सामान्य लोगों तक अपने को प्रस्तुत करें। तो हम बात कर रहे थे कि जीवन में आध्यात्म की ओर मुड़ना बड़ा चैलेंज है, बड़ा लक्ष्य है, लेकिन दो चीज़ें इसमें हमें लेके चलनी पड़ेंगी। एक अपना मन और एक अपना विश्वास। आत्मविश्वास बनाए रखकर, मन को एकाग्र करके, एक दिशा में ले करके उस परमात्मा तक, उस ब्रह्म तक, उस सत्ता तक पहुंचना या उसको जानने के लिए चेष्टा करना सामान्य नहीं है, कठिन है। लेकिन जब हमारा विश्वास, जब हमारा मन, और जब हमारे प्रयास, और जब हमारा ध्यान एकाग्र चित्त होता है और हम अंतस में कुछ टटोलने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं, तो कुछ न कुछ तो हासिल होगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा, कुछ न कुछ अनुभव ज़रूर होगा। ना कुछ प्रयास करके लंबा समय लग सकता है, किसी को बहुत जल्दी चीज़ें अनुभव होती हैं, किसी को देर से अनुभव होती हैं, किसी को होती ही नहीं है, परेशान होता है। लेकिन ये तो सच है कि इस संसार में कोई तो एक ऐसी सत्ता है, कोई तो एक ऐसा तत्व है जो सब कुछ रोटेट करता रहता है। हमारे न चाहने पर भी सब बदलता चला जाता है। हमारे सोच से परे जो हम सोच रहे होते हैं हम कर सकते हैं, वो क्या नहीं होता। कभी 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 हो जाता है और कभी नहीं होता। नहीं होता तो क्यों? क्योंकि हम तो कर सकते थे। जो नहीं हो सकता है, जो नहीं हुआ और जिसमें नकारात्मकता मिली, वो समझ लीजिए कि फिर हम तो कारक नहीं है उसके, क्योंकि हम तो कर सकते थे, नहीं हुआ तो इसका मतलब हम कर्ता नहीं हैं। आप अपने आप को कर्ता मानकर जीवन में सबसे बड़ा अपराध करते हैं। करने वाला, चलाने वाला, रोटेट करने वाला कोई और है, और वही सत्ता है जिसे हम ढूंढने का प्रयास नहीं करते, जिसकी तरफ हम मुड़ने का प्रयास नहीं करते, और शांति और सुख हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तो हमें थोड़े एक अंतराल के बाद ऐसा अनुभव होता है कि हम नहीं चाहें तो भी सब कुछ हो रहा है। हम बिल्कुल शांत रहें तो भी वो चीज़ें होती जा रही, चलती जा रही हैं। तो फिर हम क्यों अपने को कर्ता मान कर बैठ जाएं? क्यों हम करें ये सब?
और क्यों प्रयासरत रहें कि हमें यहाँ से ये मिल जाए, वहाँ से वो मिल। जो चीज़ें जो चाहते हैं वो उधर न हो करके इधर की चाहत अगर हो जाए आत्म अवलोकन की, तो भी संसार वैसा ही चलता रहेगा। जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलती रहेंगी, जो तुम्हें होना चाहिए तुम्हारे पास वो होगा तुम्हारे पास, क्योंकि वो प्रारब्ध से मिलता जाएगा, आता जाएगा। प्रयास भी हमारे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हम असंग होकर बैठ जाएंगे। संसार में है तो संसार के साथ जीना है, लेकिन दृष्टि हमारी, लक्ष्य हमारा, उद्देश्य हमारा कुछ और होना चाहिए। और वो और जो है वही सत्ता चेतन है, वही ब्रह्म है। और वो चेतन सत्ता हमारे आपके बीच में, हमारे आपके अंदर समाहित है। जिस दिन हम सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति करना चाहेंगे, उस दिन हमें आत्मावलोकन करना ही होगा। आत्मावलोकन ध्यान के द्वारा, मन के एकाग्र होने से और विश्वास को बनाए रखने से प्राप्त होगा। ऐसा प्रयास करें, ऐसी कोशिश करें और आगे बढ़ें।